जैसे ऑप्स सिंदूर हुआ, उसी तरीके से ऑप्स शील्ड भी अभी चालू किया गया है, जिसके दौरान हम विभिन्न तरीके की एक्टिविटीज़ है उनकी रिहर्सल करते हैं। जैसे मॉक ड्रिल हो गई, कैसी दुश्मन ने अटैक कर दिया, बैट एक्शन कर दिया, या फिर हमारा जवान इंजर्ड हो गया तो उसको कैसे इफेक्ट करेंगे, अगर ड्रोन अटैक हो गया तो हम उसको कैसे एंगेज करेंगे। इस तरीके की कार्रवाई और ये रिहर्सल हम प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा हमारी जो रूटीन ड्यूटियाँ हैं जिसमें हम सीमाओं को एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ सकते, वो भी प्रॉपर तरीके से साथ में चल रहा है। ऑपरेशन शील्ड के तहत जहां आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए और तमाम माकूल व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जहां तमाम मॉक ड्रिल्स सिविल डिफेंस टीमों और प्रशासनिक अमले के द्वारा चलाई जा रही है, तो वहीं सरहद पर बीएसएफ के जवान भी तैनाती के साथ खड़े हैं और दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। ये तमाम जवान हैं जो लगातार सरहद पर डटे हुए हैं और दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर इस इंटरनेशनल बॉर्डर से बनाए हुए हैं, ताकि तमाम जो हमारी सरहद हैं उनको शील्ड प्रदान की जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और अगर बुज़दिल पाकिस्तान के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई हरकत होती है, चाहे वो ड्रोन अटैक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे किसी भी प्रकार की स्ट्राइक हो, उसका किस प्रकार से जवाब दिया जाए, इसके लिए ये तमाम जो जवान हैं तैनाती के साथ, मुस्तैदी के साथ इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात हैं और एक एक मोमेंट की नजर बनाए हुए हैं कि अगर किसी भी प्रकार की कोई हरकत दुश्मन की तरफ से होती है तो उसका माकूल जवाब किस प्रकार से दिया जाए। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्भुत पराक्रम और शौर्य हमारे फोर्सेस ने दिखाया, अगर युद्ध की स्थिति फिर से बनती है तो ये तमाम जो फोर्सेस हैं ये लगातार अलर्ट मोड पर हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निश्चित रूप से तैयार बैठे हैं कि अगर स्थिति किसी भी प्रकार की विषम बनती है तो फिर एक बार ये अपने जज्बे का जो प्रदर्शन है वो करें और दुश्मन के दांत खट्टे कर दें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की जवान फोर्सेस ने अपना अद्भुत शौर्य और पराक्रम दिखाकर एक तरफ जहां दुश्मन पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, तो वहीं उसको उसकी औकात भी दिखाई है। इसके साथ ही भारत की फोर्सेस ने वैश्विक स्तर पर इस बात की प्रामाणिकता भी की है कि अगर कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका इसी तरीके से हश्र किया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं ये एक अद्भुत तस्वीर आप मेरे साथ देखेंगे कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की महिला जाबाज जवान हैं जो कि लगातार मुस्तैदी से डटी हुई हैं और अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। इस भीषण गर्मी के बीच भी तमाम जो जाबाज फोर्सेस के जवान हैं ये नारी शक्ति का अद्भुत परिचायक तो हैं, लेकिन इस तपते रेतीले धोरों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन तमाम जवानों से हम बात भी करेंगे। मैम, आप लोग लगातार इस भीषण गर्मी में यहाँ तैनात हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये जो पोस्ट है ये या फिर ये जो इलाका है कितना डिफरेंट है अन्य इलाकों से? ये इलाका काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि गर्मी में यहाँ पे टेम्परेचर है वो 55 से ऊपर चला जाता है और सर्दियों में यहाँ पे माइनस में चला जाता है। तो यहाँ पे ऐसी सर्दी ऐसी है जिसमें हार्ट कंपनाने लग जाते हैं आपके, और ऐसी गर्मी है जिसमें आपको लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि डेजर्ट में भी ये सैंड ड्यून्स है तो काफी डिफिकल्ट परिस्थितियां भी रहती होंगी, क्योंकि मिट्टी का उड़ना, रेत के टीबे उड़कर इधर उधर चले जाते होंगे, तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए किस प्रकार की ड्रिल होती है? इस इलाके में पूरा शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स इलाका है, तो इसमें क्या है कि हवा के साथ मिट्टी अपना स्थान चेंज करती रहती है, जिसमें हमारी फैंस भी कई बार दब जाती है, कई बार फैंस के नीचे से मिट्टी निकल जाती है। इसके अलावा रास्ता नहीं मिलता हमें जाने के लिए, तो रास्ते को भी मेंटेन करना पड़ता है, फैंस को भी मेंटेन रखना पड़ता है हरदम, कि अगर हम इस चीज़ में थोड़ी सी भी कोताही बरतेंगे तो कोई भी हादसा होने के लिए या कोई भी इन्फिल्ट्रेशन होने का चांस हो सकता है। तो इसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं, चाहे कैसी भी आंधी हो, चाहे तूफान हो, उसमें भी हम सीमाओं की सुरक्षा करते रहते हैं, जिसमें हमारी फैंस भी शामिल है, जिसमें फैंस को हम हमेशा मेंटेन करते रहते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो उसका रिपेयरमेंट के लिए भी आगे भी बातचीत करते रहते हैं। बाकी हमारे हाथ में जितना होता है हम उसका हमेशा रिपेयरमेंट करते रहते हैं। ऑपरेशन शील्ड के तहत किस प्रकार की तैयारियां यहाँ की गई हैं, क्योंकि दुश्मन की तमाम हरकतों पर नजर रखने के साथ साथ और एक्स्ट्रा क्या क्या ड्रिल आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब ऑपरेशन शील्ड के तहत तमाम सरहदों को सील करने की, शील्ड प्रदान करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है? जैसा आपको विदित है कि जैसे ऑप्स सिंदूर हुआ, उसी तरीके से ऑप्स शील्ड भी अभी चालू किया गया है, जिसके दौरान हम विभिन्न तरीके की एक्टिविटीज़ है उनकी रिहर्सल करते हैं। जैसे मॉक ड्रिल हो गई, कैसी दुश्मन ने अटैक कर दिया, बैट एक्शन कर दिया, या फिर हमारा जवान
इंजर्ड हो गया तो उसको कैसे इफेक्ट करेंगे, किस तरीके से एयर स्ट्राइक हो गई तो उसका हम किस तरीके से सामना करेंगे, अगर ड्रोन अटैक हो गया तो हम उसको कैसे एंगेज करेंगे, इस तरीके की कार्रवाई ये रिहर्सल हम प्रॉपर तरीके से करें। इसके अलावा हमारी जो रूटीन ड्यूटियां हैं जिसमें हम सीमाओं को एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ सकते, वो भी प्रॉपर तरीके से साथ में चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार नारी शक्ति का दम भर रहे हैं। हम अद्भुत तस्वीर यहाँ देख भी रहे हैं कि तमाम जो महिला जवान हैं वो बीएसएफ की यहाँ पर तैनात हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके माध्यम से देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि बीएसएफ का हौसला और उनको प्रेरित करने के लिए आपने जो विश्वास हम लोगों पे दिखाया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों का विश्वास ही है जो हमें दुश्मन का डटकर मुकाबला करने के लिए एक हौसला देता है। और आपको विदित होगा कि जैसे अगर हमारी सीमाओं की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसका अंजाम आपने देख ही लिया, ऑप सिंदूर। और अगर फिर भी देखा तो आने वाले समय में बीएसएफ इससे भी कड़ा प्रहार करेगी, साथ में हमारी सेनाएं भी हमारे साथ में रहेंगी। तो इसके लिए मैं हमेशा अपने देशवासियों से यही आग्रह करूंगी, हम पे एक विश्वास रखें। जो आपका विश्वास है वही हमें लड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। आखिर में एक छोटे से सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बुज़दिल पाकिस्तान के द्वारा हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का जो कुत्सित प्रयास किया गया, ये जब तस्वीर आपके सामने आई, ये जो खबर आपके सामने आई, तो बतौर महिला और बतौर बीएसएफ जवान क्या पहली प्रतिक्रिया थी? पहली प्रतिक्रिया तो ये थी कि अगर आपको लड़ना है तो सामने से लड़ो, बुज़दिलों की तरह आप पीछे से आके वार मत करो। और आप ऐसी कमजोर कड़ी पे वार क्यों कर रहे हो? मतलब आप में वो दम नहीं है कि आप हमें दम दिखा सको। आप सामने, हम सामने खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, आप हमसे, आप सामने लड़ाई करो। आप में अगर दम है तो। उस टाइम ऐसा लगा कि अगर वो होते सामने या हम वहां पे होते तो हम उसका बहुत कड़ी तरीके से और ऐसा प्रहार करते कि वो कभी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में इस तरीके की कार्रवाई करना, एक्शन ना करते। तो ये बीएसएफ की जवान नहीं, दुर्गा रूपी भारतीय महिला है जो बीएसएफ की जवान होने के साथ साथ इस भीषण गर्मी में इस सरहद पर अपनी सेवाएं राष्ट्र को दे रही हैं और साफ तौर पर ये कह रही हैं कि लगातार डटे हुए हैं, कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो। और ये दिखाता है कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री लगातार ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन देशों को लगातार ललकार रहे हैं, तो वो इन्हीं तमाम जवानों के शौर्य और पराक्रम के दम पर ललकार रहे हैं। और निश्चित रूप से ये तमाम प्रहरी अगर सीमा पर तैनात हैं, खड़े हैं, तो निश्चित रूप से आम जनता अपने घरों पर निश्चित होकर सो सकती है। ऑपरेशन शील्ड के तहत जहां सिविलियन एरिया में, जहां पर नागरिक सुरक्षा के लिए तमाम प्रशासनिक अमले और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार ड्रिल करके ये प्रैक्टिस कर रही हैं कि किस प्रकार की तैयारियां हैं, तो वहीं आप देखेंगे कि ये बीएसएफ के जवान सरहद पर ऑपरेशन शील्ड के तहत लगातार एंटी ड्रोन ड्रिल कर रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट दुश्मन की तरफ से आता है, कोई ड्रोन आता है या कोई मिसाइल का अटैक होता है, तो उससे किस प्रकार से निपटा जाए और उसको आसमान में ही डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये ड्रिल करने का खास तौर पर मकसद यही है कि अब चूंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर की तरफ दौरान पाकिस्तान की तरफ से जो ऑब्जेक्ट आए थे उनको हालांकि हमारे फोर्सेस ने आसमान में ही नेस्तनाबूद किया, लेकिन अब अगर इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है तो ऑपरेशन शील्ड के तहत तमाम जो सरहद है उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, किस प्रकार से शील्ड प्रदान की जाए, इसके लिए लगातार जो बेसिक ड्रिल्स हैं वो लगातार की जा रही हैं ताकि दुश्मन के तमाम मंसूबों को यहाँ पर ध्वस्त किया जाए और नागरिकों की सुरक्षा की जा सके। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, भारत पाकिस्तान सीमा।